हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सिख धर्म। तो सिख धर्म पार्ट 2 है। इससे पहले हम 1 से 10 तक यानी गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमने बता दिए। इससे पहले जो वीडियो बना लिए उसको आप देख लीजिएगा, तो इससे समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखेंगे कि इनमें 5 युद्ध लड़े थे, जिसमें नादेर नादेर युद्ध लड़े और उसके बाद नादेर के बाद आनंदपुर युद्ध, आनंदपुर के बाद चकमौर और सिद्धराना ये युद्ध लड़े। तो इस नादेर युद्ध में 1690 ईस्वी में जो कि मुगल सेना पराजित हो गए थे उस समय। आनंदपुर का प्रमुख युद्ध हुआ था 1701 ईस्वी में, जिसमें पहाड़ी सेना पराजित हुए थे। उसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ 26 दिसंबर 1704 ईस्वी में। यह गुरु गोविंद सिंह का जो कि बेटा दो पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हुए, जो कि गुरु जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह और जुआरू सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको क्या कर दिया गया, सरहिंद के युद्ध में यानी 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को नवाब वजीर खां के द्वारा उनको दीवार में चुनवा दिया गया, क्योंकि मुसलमान स्वीकार न करने के कारण। उसके बाद चकमौर का युद्ध हुआ 1705 ईस्वी में, जिसमें गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, अजीत सिंह और जुआरू सिंह। वो क्या हुआ, उनको मारे गए, युद्ध में मारे गए। उसके बाद खिदराना का युद्ध हुआ 1705 ईस्वी में, जिसमें गोविंद सिंह विजय हुए और उसके बाद मुगलों सेना लौट गए। इसके बाद हमारे आते हैं हम बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो वो रजौली में। बचपन का नाम था लक्ष्मण दास और इनके पिता का नाम क्या था, तो वो था रामदेव। पिता का नाम था रामदेव, जो कि कश्मीर के पूछ रजौली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। अब इसी में देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर, देख लिए। उसके बाद रणजीत सिंह 2 नवंबर 1780 ईस्वी में उनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। और उसके बाद हम इसके देखेंगे, इससे जितना क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में, ईस्वी को उनका जन्म हुआ। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ महाराजा दलीप सिंह जो हुए, इनको क्या कर दिया गया, उस समय 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा से अलग कर महाराजा दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया, तो उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, शिक्षा लेने के लिए, जो कि 50,000 पाउंड की वार्षिक सालाना देकर उनको भेज दिया गया। किनके साथ भेज दिया गया, तो डॉक्टर लागू के साथ भेज दिया गया। उसके बाद उनको वहां सिख धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिए। जब लेकिन यहाँ वापस भारत आए, तो उसके बाद भारत आए तो देखें कि अपना भारत भूमि पर तो अपना धर्म वापस सिख धर्म अपना लिए। तो अब इसके बारे में पूरा देखेंगे विख्यात से। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था, तो बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ, वह 1670 ईस्वी में रजौली में हुआ। 1670 ईस्वी में रजौली में, कश्मीर में हुआ। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बाद यही आए थे बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था, बंदा बहादुर का उद्देश्य था सिख राज्य की स्थापना करना, यानी सिख धर्म की स्थापना करना। उसके बाद बंदा बहादुर किस नाम के सिक्के चलाए थे, तो बंदा बहादुर 2 नाम के सिक्के चलाए। पहला गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नाम के 2 सिक्के चलाए। उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर, यानी मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर क्या किया, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को पकड़कर
हत्या करवा दिया गया। हत्या करवा दिया गया। इसके बाद शहादरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो शहादरा जो है कत्लगद्दी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मुगलों को हजारों सेनाओं को बंदा बहादुर ने क्या कहते हैं, कत्ल कर दिए थे। उसी के लिए ये कत्ल गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी बंदा बहादुर मुगलों का हजारों सेना दिए थे। उसके बाद बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई दल में विभाजित हो गए हैं, जिसमें सबसे खास कौन था? मिसल, यानी दल में जिसमें खास था मिसल। मिसल शब्द का अरबी भाषा जिसका अर्थ होता है यानी समान, सब एक समान, यानी बराबर। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरवाला, जो कि शुक्रचकिया मिसल से क्या हुआ, उनको मिसल से मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। कब हुआ था? तो वो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को महासिंह के यहाँ, जो कि शुक्रचकिया मिसल के क्या थे? मुखिया थे। सुखरचकिया मिसल जो था 12 मिसलों में, यानी सबसे लास्ट, यानी बर्मा। पहला क्या था? भंगी, जो कि छज्जीत सिंह किया, और दूसरा था अहूवालिया, जो कि अहलूवालिया, जो जस्सा सिंह ने उनको स्थापित किए थे। उसके बाद था रामगढ़िया, इसको नंदी सिंह संघानिया ने किए। और उसके बाद कन्हैया, जो कन्हैया था, उसके जय सिंह करवाया स्थापना। उसके बाद उलेवालिया है गुलाब सिंह तारा, 2 आदमी मिलकर स्थापना किए थे। उसके बाद था निशान वालिया, जिसके संगत सिंह और मोहर सिंह दोनों मिलकर करवाए। उसके बाद आया इनको क्या कहते हैं, फैजा पुरिया, यानी नवाब और कपूर सिंह ने करवाए। करोड़ी सिंह पंजे की गई, और उसके बाद शहीद सिंह 2 पहिया करवाए। और उसके बाद फुलकिया के गए पूर्वज सिंह ने करवाए। उसका लास्ट में आए कौन? शुक्रचकिया। तो ये कौन मिसल से थे? तो शुक्रचकिया मिसल के, जो कि बर में थे 13 नवंबर 1780 ईस्वी को, 13 नवंबर 1780 ईस्वी को, जो कि शुक्रचकिया मिसल से यानी बर्मा मिसल, जो कि यह देखिए भंगी है छलक सिंह और अहलूवालिया जस्सा सिंह, रामगढ़िया यानी नंदा सिंह और नगई धारी सिंह और कन्हैया जय सिंह। और यहाँ हो गया बर्मा हो गया शुक्रचकिया मिसल। महाराजा सिंह हो गया। रणजीत सिंह लाहौर का शासक कब बने? तो लाहौर का शासक 1799 ईस्वी में बने। लाहौर का शासक कब बने? 1799। अमृतसर की स्थापना और चार्ल्स मेटाकॉफ किसका क्या नाम है, रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। यानी रणजीत सिंह जी का राज्य कितने सूबों में बट गया था? तो वो 4 सूबों में बट गया था। तो वो कौन कौन था? पहला पेशावर, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर, ये चारों में। उसके बाद रणजीत सिंह जी का विदेश मंत्री कौन थे? तो रणजीत सिंह जी का विदेश मंत्री फकीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री थे दीनानाथ। कौन थे? रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीमुद्दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ। उसके बाद रणजीत सिंह जी की मृत्यु कब हुई? तो रणजीत सिंह जी की मृत्यु कब हुई? 7 जून 1839 ईस्वी में। यानी रणजीत सिंह जी की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। उसके बाद
लाहौर की संधि कब हुआ था? तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। उसके बाद भेड़ीवाल की संधि, भेड़ीवाल की संधि हुई आपको 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में राजा दलीप सिंह के बीच, राजा दलीप सिंह और अंग्रेज के बीच में। इस भेड़ीवाल की संधि के बीच में हुआ क्या कि 20 अगस्त यानी 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा यानी महाराजा दलीप सिंह से यानी जिंदा को क्या किया? अलग कर दिया गया और इनको सबसे पहले वाराणसी जो कि भेज दिया गया, उस समय 1.5 लाख रुपया यानी उनको पेंशन के रूप में भेज दिया गया। उसके बाद वहां से हटाकर इनको दोबारा शेखपुरा भेज दिया गया। कब? 48,000 यानी वार्षिक किराया देकर इनको मतलब पेंशन देकर उसके बाद भेज दिया गया शेखपुरा। और महाराजा दलीप सिंह को क्या किया गया? 50,000 पाउंड की वार्षिक सालियाना देकर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और साथ में लॉर्ड डॉक्टर लागून को संरक्षण के लिए साथ में भेजा गया। इससे प्रेरित होकर क्या किए? उन्हें ईसाई धर्म की स्थायी धर्म ग्रहण कर लिए। उसके बाद इनके पास महाराजा दलीप सिंह के पास जो हीरे थे कोहिनूर हीरा, उनको क्या कर दिया गया? महारानी वहां भेज दिया गया विक्टोरिया को, जो अभी तक वही है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर कहाँ भेज दिया गया? यानी उनको पहले भेजा गया था वाराणसी, उसके बाद दूसरा बार में इनको शेखपुरा भेजा गया। 48,000 यानी वार्षिक पेंशन देकर भेज दिया गया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को महारानी के घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब को क्या गए? संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। और उसके बाद कोहिनूर हीरा को महारानी को भेज दिया गया। कौन भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी। कोहिनूर हीरा को कौन भेजा? लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दलीप सिंह जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और इनको 50,000 पाउंड पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इनको डॉक्टर लागून के संरक्षण के साथ बाद में इनसे प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपना लिए। लेकिन बाद में जब भारत आए अपना मातृत्व से प्रेरणा होकर वापस क्या किए? सिख धर्म अपना लिए। इसमें आता है 12 मिसल। कितना मिसल था? मिसल था 12, जिसमें पहला था भंगी मिसल, जिसमें स्थापना किसने करवाया था? तो वो छज्जा सिंह ने। भंगी मिसल को छज्जा सिंह ने। आहूवालिया को किसने करवाया? तो जस्सा सिंह। उसके बाद रामगढ़िया को किसने करवाया? नद सिंह और सिंघानिया। उसके बाद आया नकई यानी हरि सिंह ने। नकई को किसने करवाया था? तो वो हरि सिंह। और कन्हैया का किसने कराया? तो उसने जय सिंह ने करवाया। उसके बाद आहूवालिया को किसने कराया था? तो वो उसके बाद गुलाब सिंह और तारा सिंह। उसके बाद निशान वालिया इसमें संगत सिंह एवं मोहर सिंह ने करवाए। उसके बाद फैजाबाद पैलपुरिया का नवाब और कपूर सिंह ने करवाए।
करोड़ करोड़ सिंहिया को किसने करवाए? तो वो पंजर गार्ड ने करवाए, पंजर गार्ड। उसके बाद शहीद शहीद ने कराए ये दीपा सिंह ने करवाया, दीप सिंह। फुलकिया को करवाए पूर्वज फुल ने करवाए। और शुक्र चकिया, लास्ट यही मिसल है जो कि शुक्र चकिया। इसी मिसल से क्या हुआ था? रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़ा गया युद्ध नादेन का युद्ध, यह 1690 ईस्वी में, जिसमें पहाड़ी राजा शासक यानी हिमचंद और मुगलों के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? पहाड़ी राजा और मुगलों के बीच में हुआ। पहाड़ी राजा मुगलों के बीच में हुआ। मुगल सेना क्या हुए? पराजित हो गई। मुगल सेना पराजित हो गया। उसके बाद आनंदपुर का प्रथम युद्ध यह हुआ, यानी भीमचंद और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब और उसके बाद पहाड़ी सेना, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने भाग लिए, जिसमें पहाड़ी सेना क्या हुए? पराजित हो गए। इसके बाद है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ 1704 ईस्वी में, जिसमें सरहिंद और सूबेदार वजीर खान और गोविंद सिंह यानी तीनों ने भाग लिए थे। जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह, दोनों को क्या किया गया? पकड़कर, यानी सरहिंद के नवाब जिसने पकड़कर क्या किए गए? दीवार में चुनवा दिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम धर्म उन्होंने स्वीकार न करने के कारण। उसके बाद चकमौर का युद्ध हुआ, यह 1705 ईस्वी में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों सेना से क्या हुए? के बीच हुए, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र और जो शेष बचे थे, जो कौन थे? अजीत सिंह सबसे बड़े थे। उसके बाद जुझारू सिंह, इनको क्या किया गया? हत्या हो गया। यानी गुरु गोविंद सिंह के कितने? 4 पुत्र हुए। उसके बाद खेडाना का युद्ध हुआ, यह 1705 ईस्वी से मुगल सेना गोविंद के बीच में हुआ, और गुरु गोविंद सिंह जी विजय हुए। उसके बाद मुगल सेना क्या हुए? वापस हो गए, यानी हार गए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह और रणजीत सिंह हो गया, और ये बंदा बहादुर, ये तीनों खत्म हो गया। परीक्षा की दृष्टि से जितना भी क्वेश्चन बनता है इसको हम बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखेंगे, और अच्छा से क्वेश्चन जो बनेगा वो हम बना कर डालेंगे। ठीक है, तो